तो आज नारद जी ने याद दिलाई है कि वो देखो कितने कष्ट में है प्रभु। आज जब नारद जी ने स्मरण कराया तो भगवान के भी आंखों में अश्रु भर आए कि कैसा सुदामा जीवन में कष्ट देख रहा है, लेकिन कभी इस कष्ट की चर्चा मेरे से की नहीं, कभी भी अंतर आत्मा से संसार का लौकिक सुख चाहा नहीं, कभी भौतिक वस्तु की आकांक्षा की नहीं। लेकिन भगवान कृपा करते हैं। आज सुशीला और सुदामा अपने आंगन में हैं और द्वार पर एक भिक्षुक आवाज लगा रहा है, भिक्षाम देहि भगवती भिक्षाम देहि, हे माँ भिक्षा प्रदान करो। सुशीला दौड़ करके आई, 2 दस्तक और 1 मस्तक प्रणाम करके कहा। ध्यान रखना, जीवन में बहुत सारे जीवन के क्षण होते हैं जब कोई याचना करने वाला हमारे सामने होता है। आपको नहीं देना है ना तो आप मत दो, कोई बात नहीं, लेकिन उसको वाच्य दुर्वाच्य कहने का अधिकार भी आपका नहीं है। बहुत से लोगों की आदत होती है, कोई कुछ मांगने आ जाए तो वो उनकी शुरू कर देते हैं कि तेरा ऐसा शरीर है, तू ऐसा है ऐसा है। भाई आपको किसने अधिकार दिया है कि आप उसको वाच्य दुर्वाच्य कहो? ग्रंथ कहते हैं और कुछ दे सको या न दे सको, 2 दस्तक और 1 मस्तक प्रणाम करने में कोई पैसा नहीं लगता महाराज, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है। अरे राम राम बोलो अच्छा लगता है, राम राम बोलो अच्छा लगता है। राम राम बोलने में क्या जाता है, भगवान का नाम बोलने में क्या जाता है, 2 दस्तक 1 मस्तक में क्या जाता है? लेकिन लोगों से वो होता नहीं। और शास्त्र क्या कहते हैं, दादू दयाल जी महाराज की वाणी का शब्द है, ऐसे अद्भुत भजन के पुरोधा हुए दादू दयाल जी महाराज, जीवन के अंतिम क्षणों तक खूब भजन किए। और जिस दिन आखिरी दिन था जब मृत्यु लेने आई तो बहुत रोए हैं। रोए किस लिए कि ये शरीर भगवान ने दिया, लेकिन मैं इतना नाम जप इस शरीर से नहीं कर पाया। आप आश्चर्य करोगे, लाखों लाखों नाम जो दादू जी महाराज दिन में लेते थे, जीवन के अंतिम क्षणों में रो रहे हैं कि मैं इतना नाम क्यों नहीं ले पाया। विचार तो करो, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। दादू जी महाराज कह रहे हैं कि दादू साधु देख के और दीजे शीश नवाए, ना जाने किस भेख में वो नारायण मिल जाए। न जाने आपके जीवन में कौन प्रभु का दूत बनकर के आ जाए, आपके जीवन को बदल करके रख दे महाराज, आपके जीवन को एक मार्ग प्रदान कर दे, आपके जीवन को भक्ति के मार्ग पर लगा दे। न जाने कब किस रूप में भगवान आपके जीवन में आ जाए, आप कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। ठाकुर जी कोई रूप बना करके आते हैं ना महाराज, लोग नहीं पहचान पाते। आज द्वार पर भिक्षुक खड़ा है, सुशीला ने कहा माफ करना, 2 दस्तक और 1 मस्तक मैं आपको प्रणाम करती हूँ, देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, अन्न का एक दाना भी मेरे आंगन में नहीं है। भिक्षुक ने कहा जो हो सो ही दे दो। सुशीला कहती है मेरे पास तो दरिद्रता है, जिस दरिद्रता को हम भोग रहे हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन भिक्षुक ने झोली फैला दी, बोले दरिद्रता है तुम्हारे पास, दरिद्रता ही मेरी झोली में दे दो। और यही भिक्षुक आज सुशीला से कहता है कि क्यों कष्ट देख रहे हो, मैंने तो सुना है तुम्हारे पति के परम मित्र हैं द्वारिका के राजा, जाकर के तुम याचना क्यों नहीं करती, तुम्हारे पति को कहो दर्शन क्यों नहीं करते। आज सुशीला को ये भिक्षुक याद दिला करके गया। भिक्षुक जब लौट रहे थे तो सुशीला अंदर जाना चाहती है, जैसे ही अंदर की तरफ गई और फिर बाहर एक बार दर्शन करके देखना चाहती है, जरा निहारू तो सही भिक्षुक को। लेकिन महाराज जब देखा तो वहाँ कोई था नहीं, साक्षात परमात्मा आकर के आज प्रेरणा देते हैं कि सुदामा से कहो वो द्वारिकापुरी चल करके मेरे दर्शन के लिए आए। ये ठाकुर की अनुकंपा है, सुशीला के हाथ से भगवान उसके आंगन की दरिद्रता का हरण करके ले जाती है। आज पहली बार सुशीला ने उस भिक्षुक की बात पर गौर किया और अपने पति सुदामा से जाकर के कहा,
आप जाते क्यों नहीं हो? आपके तो मित्र है ना द्वारिकापुरी के राजा, क्यों नहीं जाते हो? जैसे ही कई वर्षों बाद सुशीला ने कुछ बात कही तो सुदामा कहते हैं, अरे सुशीला, क्या तू ब्राह्मण सुदामा को क्या भिक्षुक सुदामा बनाना चाहती है? सुशीला ने कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि आप जाकर के कुछ मांगो, मैं तो केवल इतना आग्रह करती हूँ कि कम से कम जाकर के आप दर्शन तो करो, आपके तो परम सखा है। सुदामा विचार करते हैं, बरसों तक इसने कुछ कहा नहीं, आज पहली बार तो कुछ मांगा है और इसमें भी इसका स्वार्थ नहीं है। आज भी अगर मैं मना करूंगा तो इसका मन बहुत दुखेगा। और सुदामा जी तैयार हो गए। आज जीर्ण शीर्ण अवस्था है और सुदामापुरी से द्वारिकापुरी के लिए सुदामा निकलते हैं। धीरे 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 सुदामा जी चलते जा रहे हैं। जीर्ण शीर्ण काया है, फटी सी धोती है और महाराज बुढ़ापा भरपूर है। लेकिन जब निकले तो सुशीला ने जल का कलश लेकर के सामने आकर शुभ शकुन किया और जाते जाते अपने पतिदेव को पड़ोस से जाकर के कुछ चावल लेकर के आई। वो चावल एकत्रित किए, पोटली बांध करके सुदामा को दिए कि मेरी तरफ से भगवान को हाजिर कर दें। क्या सुशीला का जीवन रहा है महाराज, विचार तो करो। द्वार द्वार खटकाती है। पहले द्वार पर गई तो उसने कहा, बहन मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। क्या बीतती होगी सुशीला के हृदय पर। दूसरे द्वार पर फिर दरवाज़ा खटखटाती है, फिर तीसरे द्वार जाती है और जब तंदुल के कुछ कण मिले तो अपनी फटी साड़ी के फटे पल्लू को फाड़कर आज उसकी पोटली बनाकर भगवान के लिए सुदामा को देती है कि मेरी तरफ से ये हाजिर कर दे। क्या स्थिति है सुदामा के गृहस्थाश्रम की। आज सुदामा जी धीरे धीरे निकले और जब आगे बढ़े तो कन्हैया के द्वार की तरफ सुदामा जी द्वारिकापुरी की तरफ अग्रसर हुए। अभी तो गांव के बाहर गए और थक गए। जब सुदामा जी ने देखा कि अब रात पड़ने लगी है तो सुदामा जी विचार करते हैं रात्रि विश्राम यहीं करें, फिर सुबह उठ करके चलेंगे। और गांव के बाहर जाकर के सुदामा जी जब रात्रि को लेटे तो ठाकुर जी तो जानते हैं मेरा भक्त आ रहा है। इधर तो आज रात्रि में सुदामा जी मार्ग में ही शयन कर लेते हैं, सो जाते हैं। इतने में भगवान के पार्षद आए और भगवान के पार्षदों ने रातों रात सुदामापुरी से द्वारिकापुरी की पहले जो खाड़ी है वहाँ पर ले जा करके और सुदामा को सुला दी। धीरे धीरे सुदामा जब प्रातःकाल उठे और देखा तो चारों तरफ दृश्य कुछ और नजर आ रहा था। सुदामा ने सोचा कि बुढ़ापा है, याद रहता नहीं, हो सकता है मैं यहीं सोया हूँ। फिर धीरे धीरे लकड़ी का सहारा लिया, उठ के खड़े हुए और द्वारिकापुरी की तरफ चलते चलते सुदामा जी प्रार्थना कर रहे हैं, आओ कन्हैया